So, hello guys, welcome you to another lecture of class 9th, chapter 7, triangles, introduction. Okay, so before going through that triangles chapter, I would request you to revise all the previous concepts of the very previous chapter. Now, why I am saying that? Because the concept of previous chapters are used in it, like lines and angles. The concepts of lines and angles are used in this triangles. Okay, so I would like you to go through that chapter because its concept is involved. Okay, so triangles. Okay, we are today in the introductory video. So मतलब आज हम समझेंगे कि ट्राइंगल्स होते क्या हैं. ठीक है, इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं. लाइन्स एंड एंगल्स में एंगल्स हम प्रॉपर्टी के अनुसार एएसएम एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार कि इनका एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. इतना हम प्रीवियस चैप्टर के अनुसार पढ़ चुके हैं. ओके, अब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ते हैं ना. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन बेसिस ऑफ साइड्स. यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन बेसिस ऑफ sides. Okay, so this is equilateral triangle. A triangle in which all the three lines are equal is called equilateral triangle. मतलब ये तीनों लाइन हर तीनों लाइन के इक्वल होंगी is called equilateral triangle. नाम ही देखो इक्वल, देखो आई को हटा दें तो इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, क्यों? सारी लाइन्स इक्वल होंगी. आइसोस्केलस में दो लाइन इक्वल होती है. आइसोस्केलस ट्रायंगल्स आर दोस ट्रायंगल्स इन विच टू लाइन्स आर इक्वल. टू लाइन्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. ऑब्वियसली आइसोलेस ट्रायंगल वाला ट्रायंगल तो बनेगा, उसकी दो लाइन इक्वल होंगी. ठीक है, और फिर ये है स्केलन ट्रायंगल. इसमें नो लाइन, इसमें लिखो नो लाइन of the triangle is equal to any other line. ठीक है, ये हम हो गए टाइप्स ऑफ एंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, है ना. अब टाइप्स ऑफ एंगल ऑन बेसिस ऑफ हम वो भी कर सकते हैं एंगल्स, है ना, लेकिन वो इतना जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा, है ना. ये हो गया. अब टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स. Types of triangles. Types of triangle on basis of angles. सबसे पहले हमने कौन सा एंगल पढ़ा था? एक्यूट. तो क्या बोल देंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. सबसे पहले हमने कौन सा एंगल पढ़ा था? सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल पढ़ा था. तो जिस एंगल में ये वाला एक्यूट हो उसे कह देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल. है ना, वैसे भी आएंगे नहीं, वैसे ये एक्यूट एंगल वगैरह वो जो पहले बताया था उनको अभी आपको समझना है. एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल. ये थोड़ा सा बढ़ा दो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल. साइड्स के टर्म्स में भी होता है, एंगल्स के टर्म्स में भी होता है. तो उसका नाम लिख देते हैं एक्यूट. भूल जाओ ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट राइट ऑफ क्या था ये? ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल. RIGHT राइट एंगल ट्रायंगल. और उसके बाद क्या था? रिफ्लेक्स एंगल.
उसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, ना ही हम बोलते वो है नहीं, मतलब ये ही क्या है ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। ओके, तो ये हमारा ही हो गया। अब इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है, हम है ना इस चैप्टर में करेंगे एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के इक्वल पुट करेंगे। पूरे चैप्टर में यही है। इसको क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल को उसके इक्वल प्रूव करना, इसको बोलते हैं कॉनकरेंसी। क्या बोलते हैं, कॉनकरेंसी। इसका सिंबल कैसे डिनोट होता है, जैसे ये है इक्वल, जैसे a इज इक्वल्स टू b है ना, b इज इक्वल्स टू c, c इज इक्वल्स टू a, नहीं कुछ और करते हैं, a b c इज इक्वल्स टू d e f। तो ये वाली साइड ए बी की इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड एफ की इक्वल है। सो समझते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये समझो एक ट्रायंगल की साइड बता रहा हूँ मैं, ट्रायंगल की साइड बता रहे हैं हम, है ना, तो ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी, और ये है आपका डी ई और ये है आपका एफ। सो ए इक्वल्स टू एंगल साइड ए इक्वल्स टू साइड डी, साइड बी इक्वल्स टू साइड ई, साइड सी इक्वल्स टू साइड एफ। तो इसको अगर ये कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, कॉन्ग्रुएंट मतलब कुछ बड़ा सा टर्म डिफिकल्ट नहीं है, ये समझो कि इक्वल, समझो इक्वल है ना, कॉन्करेंसी मीन्स इक्वल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये तो इक्वल्स हो गया। इसको ऐसे लिख देंगे ना तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में दे आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट एक मैथमेटिकल टर्म्स है, इक्वल ये एक मैथमेटिकल टर्म्स है, लेकिन हम कॉन्ग्रुएंसी को इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारा चला आता है, ठीक है। अब इसको इक्वल प्रूफ करने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड समझते हैं, आओ, है ना। एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के इक्वल पुट करने के मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स को समझते हैं, है ना। तो मेथड ऊपर लिखिए हेडिंग, मेथड्स ऑफ प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, है, मेथड्स ऑफ प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो सारे नाम है ना, ये 3-4 आपको सभी समझ में नहीं आ रहे, वो 5 है, तो इन्हें लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा, है ना। आओ अब इन पे करते हैं, है ना। एस मतलब साइड एंगल साइड, एस मतलब साइड, एक ट्रायंगल इन 5 प्रॉपर्टी के अनुसार इक्वल हो सकता है दूसरे ट्रायंगल के। वो 5 प्रॉपर्टी क्या है, एस 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 और आर एच एस। क्या हो सकता है, या तो उसका एक साइड इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, या फिर उसका एक एंगल इक्वल हो, एक साइड हो और फिर एक एंगल हो। आप सोच रहे होंगे इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बताते हैं आपको। ये 3 ऐसे मतलब साइड साइड साइड, और ये है एंगल एंगल साइड, और ये है राइट, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड। अब आप ये सोच रहे होगे ए एस और ए एस में वही डिफरेंस क्या है, दोनों में ए 2 बार ही आ रहा है और ऐसे 1 बार ही आ रहा है, फिर ये अलग अलग क्यों है, ये अलग अलग क्यों है। तो ये अलग अलग ऐसे हैं कि इसमें पहले एक एंगल इक्वल होगा, फिर एक साइड इक्वल होगी ट्रायंगल की, और फिर एक एंगल इक्वल होगा। जबकि ए एस में पहले एक एंगल इक्वल होगा, फिर एक एंगल इक्वल होगा और फिर कोई सी भी एक साइड इक्वल होगी।
ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, यही सीक्वेंस क्वेश्चन में चलता है। यही सीक्वेंस क्वेश्चन में हमने नहीं बताया, नहीं किया, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट सिंपली मीन्स इक्वल। ये सिंबल विंबल याद रखिए। और अब हम 7.1 में मिलेंगे। ये ऐसे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। बस ये सिंबल थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे ऐसा है कुछ है, तो ऐसे हमने समझ लिया है ना। इसमें और इसमें ये याद है कि एंगल फिर साइड फिर एंगल, और इसमें पहले 2 एंगल फिर एक साइड, बस ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और ये सारी चीज़ें हमने कर ली। और थोड़ी सी हमें इससे प्रीवियस चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ पता है। प्रॉपर्टीज़ कौन सी? ये 2 पैरेलल लाइन जा रही हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल। अब हमें करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब पता हो। जेड बना रहे हैं तो कौन सा एंगल है, वो सब चीज़ें पता हो तो बहुत ईजी से ये चैप्टर हो जाएगा। और थोड़ी बहुत एंगल की 1-2 प्रॉपर्टीज जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो thank you guys. If you like the video, do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Tada. Tada guys. See you.